बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैं हूँ मोहम्मद मदर इकबाल। हुकूमत नित नए फ़ैसले करती है जिस पर बाद में उनको वापस ले लिया जाता है। कई ऐसे फ़ैसले हैं, मसलन लाहौर में हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगाए कि मोटरसाइकिल सवार अलहदा चलेंगे, उनके लिए अलहदा लाइनें, उस पर ट्रैफिक पुलिस सारा दिन मुतय्यन रही। कई दिनों के बाद जब करोड़ों रुपए वो जो पेंट पर लगाए गए थे वो ज़ाया हुए, पहली बारिश ने पेंट धो दिया, फिर उसके बाद वो फ़ैसला वापस ले लिया गया और लोग आज भी वहाँ पर वो स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, वो जो डिवाइडर, और लोगों की मोटरसाइकिलों के, गाड़ियों के टायर फट रहे हैं। अब जो नया फ़ैसला हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने किया है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पेट्रोल और डीज़ल की रोज़ाना की बुनियाद पर तय की जाएंगी। ये समझ से बालातर है कि आप एक हफ़्ता भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। पहले ये सालाना बुनियादों पर कीमतें होती थी, बजट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाता था। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया, उन्होंने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई और माहाना बुनियादों पर पेट्रोलियम की कीमतों का जायज़ा लेना शुरू किया। हर माह की पहली तारीख को पेट्रोल और डीज़ल की कीमत का तयन किया जाता, उसमें अगर कमी होती तो कमी कर दी जाती, अगर वो इजाफ़ा करना होता तो इजाफ़ा कर दिया जाता। इस पर भी बहुत सारे लोग नाला थे कि महीने बाद इससे यकीनन उनके जो मामूलात हैं वो डिस्टर्ब होंगे। ये हुकूमत आई है, पहले इन्होंने इसको 15 दिनों पे किया, फिर उसके बाद हफ्ता बाद इस कीमतों का जायज़ा लेना शुरू किया। अब जो खौफनाक उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हर रोज़, और इसको कारोबारी बरादरी ने बुरी तरह मुस्तरद किया है। तालिब इल्मों ने कहा है कि इससे उनका बजट मुतासर होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी इसकी मुखालफत की है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब बात क्या है कि हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करेगी। गुज़श्ता रोज़ उसका पहला नतीजा आया है, 5 रुपये से ज़ायद डीज़ल बढ़ा है और 37 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है। इससे जो कारोबारी मामूलात हैं वो तमाम जो है उनमें अफरा तफरी फैलेगी, क्योंकि अगर आज कीमतें बढ़ी हैं, अभी वो हिसाब किताब ही कर रहे होंगे कि किस चीज़ की कीमत बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, और अभी उस पर अमल दरामद नहीं होगा। उनके जो डीलर्स हैं, उनकी जो मसनूआत पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, कि अगले दिन नया आ जाएगा कि जी अब तो सस्ता हो गया है। अब वो चीज़ें तो अभी तो उन्होंने बढ़ाया ही था, कम करने से वो बाज आए। लिहाजा हुकूमत अपने फ़ैसले करने से कबल वो थोड़ा सा मुशावरत कर लिया करे और कोई चीज़ अपने पे भी ले लिया करे, आवाम को भी रिलीफ़ दे दिया करे। मुझे लगता है कि हुकूमत ने अपनी डिक्शनरी से रिलीफ़ नाम का लफ्ज़ निकाल दिया है। तेल सस्ता हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ, तो रात को वुज़रा दिल पे पत्थर रख कर ये ऐलान करते रहे कि हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। 186 रुपये फ़ी लीटर एक मरतबा कीमत बढ़ाई गई। क्या इससे मुल्क चलेगा? जो सोचते हैं कि इससे मईशत चलेगी, इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कारोबार का मरकज़ी किरदार वो हैं, तरसील होती है। अगर वो महंगा होगा, आपने इस कदर बढ़ाया, किराए बढ़ गए, हर चीज़ अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ गई, गंदम भी उसी चक्कर में फिर बढ़ गई। अब जो है इस वक्त आपने जब कीमतें कम हुई हैं, आप कीमतें कम करने का नाम नहीं ले रहे। चले 4 दिनों के लिए आप करते, कीमत $68 फ़ी बैरल खाम तेल की कीमत आई है। जंग से पहले जो था उससे भी कम आपने उस कीमत पर, जंग से पहले वाली पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें आपने बरकरार नहीं रखी, नहीं नीचे लाए। अब आप रोज़ाना की बुनियाद पर कीमत का तयन करेंगे, इससे अफरा तफरी फैलेगी, कारोबारी हजरात जो हैं वो मुतासर होंगे, फैक्ट्री, तमाम चीज़ें, क्योंकि रोज़ तो तयन हो ही नहीं सकता। आप कम अज़ कम एक माह, ये तो हफ्ते वाला दस्तूर भी गलत था। जंग के दिनों में आपने 15 दिनों को एक हफ्ते पे ले आए और हर जुमे को ये तयन होता था कीमतों का, वो भी गलत फ़ैसला था। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि फ़ैसले कर लिए जाते हैं, बाद में उनको वापस ले लिया जाता है। कभी 56 कंपनियां बनाई जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी मशवरा देती है कि ऐसे कर लें, उसके बाद वही लोग वहाँ पर दुगनी तिगनी तनख्वाहों पे जाते हैं और काम वही है, वो जो पहले इदारे कायम हैं वही करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको वापस लिया जाता है। फिर उसके बाद
کبھی کوئی فیصلہ بیوٹیفیکیشن آف پنجاب اس کے نام پر ابھی ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ایک سکینڈل سامنے آیا ہے، کروڑوں روپے وہاں پر ضائع کیے گئے ہیں، اس کی تحقیقات جاری ہیں۔ ہر شہر میں تقریباً اگر آپ اس کو جانچنا چاہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلے غلط ہیں۔ جب آپ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی فیصلہ کریں گے اس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ حکومت کچھ دنوں کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر نہیں کر رہے، کیونکہ بلکہ میں تو کہوں گا بلکہ عوام کہہ رہی ہے کہ ہر گھنٹے بعد، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ ہر گھنٹے کے بعد جب بھی تیل میں خام تیل کی قیمت میں رد و بدل ہو تو آپ پاکستان میں اس کا اعلان کر دیں ہر گھنٹے کے بعد، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ کس ریٹ پہ تیل آیا ہے، کس ریٹ پہ ہم نے بیچنا ہے۔ اگر آپ سستا آیا ہے تو مہنگا ہو گیا، مہنگا ہوا تو سستا ہو گیا، یعنی اسی میں آپ رکھیں عوام کو اور اپنے 5 سال پورے کریں۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔